हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे नॉर्मल एक सेल्स का आइटम कैसे क्रिएट करते हैं और उसकी परचेज की एंट्री कैसे करनी है। तो सीधा वाउचर में चल लेते हैं। इस यहीं से अपन चाहे तो शॉर्टकट में सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। अपने को यहाँ क्रिएट में जाके लेजर में जाके क्रिएट करने की या स्टॉक आइटम में जाके की ज़रूरत नहीं है। वाउचर में इसका शॉर्टकट है वी। जो डार्क दिख रहे हैं वो सब सारे शॉर्टकट है। वी दबाया, F9 में परचेज आ गए। सप्लायर इनवॉइस नंबर, अब जिस पार्टी से आपने माल परचेज किया है उसका बिल है आपके पास, उसके नंबर डालने हैं और डेट। अब यहाँ पर जो दो डेट आ रही है, सप्लायर इनवॉइस नंबर डेट एंड ये डेट, तो यहाँ पर जो डेट है F2 से जो चेंज होती है वो है बुक्स की डेट, यानी कि आपने माल कब रिसीव किया है, आपके पास कब पहुँचा है। मान लो सप्लायर ने आपको 5/11 को माल सेल किया, आपने 5/11, लेकिन आपके पास जो रिसीव हुआ ट्रांसपोर्ट से आते होते वो 8 तारीख को हुआ। तो यहाँ पर आपको परचेज, ये आपके जो नंबर आ रहे हैं ये आ रहा है आपके नंबर ऑफ एंट्री, आपने टोटल कितने बिल चढ़ाए, ये 8 नंबर पे ये चढ़ रहा है। यहाँ पर आपने रिसीव डेट डाल दी, यहाँ पर जो परचेज के बिल में इनवॉइस नंबर एंड डेट है वो डाल दी। अब जिस भी पार्टी से आप परचेज कर रहे हो उस पार्टी का नाम ले लेंगे। यहाँ पर जो ये डिटेल आ रही है, यहाँ F12 से जो सेकंड नंबर है प्रोवाइड रिसीव ऑर्डर इंपोर्ट डिटेल, यहाँ से ये ऑन कर सकते हो। ये काम करता है अगर आपके सेल के बिल में, यानी रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर, आपको जो भी माल रिसीव है उसके बिल्टी नंबर यहाँ पर आपको डाल सकते हैं। ट्रांसपोर्टर का नाम अगर आप मेंटेन कर रहे हैं परचेज में, कौन से ट्रांसपोर्टर से आया तो ले सकते हैं, बिल ऑफ लैंडिंग की ज़रूरत नहीं है। और कौन सी गाड़ी से आई है उसके गाड़ी नंबर आपको यहाँ मेंटेन करने हैं तो मेंटेन कर सकते हो। बाकी सेल में ज़रूरत पड़ती है, परचेज में इतना ज़रूर नहीं पड़ता। अब मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक है पेप्सी, पेप्सी 1 लीटर, इसका आइटम कैसे करेंगे। ग्रुप अगर आप चाहें तो यहाँ पर ग्रुप बना सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक का ग्रुप बना लिया। आप ब्रांड वाइज चाहिए आपको तो पेप्सी लिख सकते हैं, अंडर में प्राइमरी रखना है। अगर सब ग्रुप बनाना है तो यहाँ पर ग्रुप के अंदर ग्रुप बना सकते हो, यानी कि बाहर आपने कोल्ड ड्रिंक लिख सकते हो यहाँ पर सब ग्रुप में, और अंदर पेप्सी कोको कोला जो भी ब्रांड है ले सकते हो। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम भी एडेड, यहाँ पर यस करने पर आपको जो स्टॉक समरी में आप स्टॉक चेक करेंगे तो वहाँ पर जो टोटल जितने भी उस ग्रुप में आइटम है उनकी टोटल काउंटिंग आपको बाहर दिखा देगा कि टोटल इतने पीस है, इतने कार्टन है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, तो ग्रुप के अंदर भी आप जीएसटी सेट कर सकते हो, लेकिन सबसे इजी प्रोसेस रहता है आइटम के अंदर। अब यहाँ पर आपको लेना यूनिट, यूनिट कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ओल्ड सी या क्रिएट के बटन पे आप एंटर करें। आपको जिस फॉर्मेट में आपको डालना है, जैसे बॉक्स में लेना तो यहाँ बॉक्स ले सकते हो, पीस में लेना तो पीस ले सकते हो। और यूनिट क्वांटिटी कोड यूक्यूसी कोड, फॉर्मल नेम का मतलब है बॉक्स का, अगर फुल फॉर्म अगर आप लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हो। बॉक्स का यहाँ पर बॉक्स आएगा, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 2, यानी कि आपको पॉइंट के बाद में कितने डिजिट तक आपको संख्या लेनी है। अगर आपका गोल्ड ज्वेलरी का काम है तो आप उसमें 4 डिजिट ले सकते हैं, अन्यथा आपको 2 डिजिट काफ़ी है। ये चीज़ें अभी आपको नहीं लेनी है, ये हमारे जो अदर काम है उससे रिलेटेड है, तो यहाँ मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब ये आपको लेना है जीएसटी, आपको जीएसटी यहाँ पर करना है जिससे आपका बिल एकदम सही बने। अगर आपने ग्रुप गलत लगाया है, अगर ग्रुप में आपने जीएसटी सेट की है तो आपके जीएसटी गलत लगेगी। लेजर पे आपने सेट की है, अगर लेजर आपने गलत लिया तो जीएसटी, आइटम पे जीएसटी लेने पर आप लेजर ग्रुप कोई भी रॉन्ग लगा दें, आपका बिल एकदम परफेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर आपको यस करना है। डिस्क्रिप्शन, जैसे पेप्सी 1 लीटर लिखा है तो डिस्क्राइब करना ये चीज़ क्या है, ये है कोल्ड ड्रिंक, तो यहाँ पर आप कोल्ड ड्रिंक लिख सकते हो। HSN कोड, हर आइटम का HSN है, बिल में आपको मिल जाएगा HSN, इसकी फुल फॉर्म है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर। और SSC कोड आता है काम आपके, आउट ऑफ इंडिया अगर काम है तो इंडिया में HSN और आउट ऑफ इंडिया SSC कोड काम आएगा। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू ऑन रेट, ऑन रेट उस समय काम लेना है जब आप किसी आइटम का MRP पे बिल जनरेट कर रहे हो तब काम आएगी। अगर MRP पे जनरेट नहीं हो रहा है तो आपको ऑन वैल्यू रखना है। टैक्स लाइबिलिटी में आपको जिस पे GST फ्री एग्जेम्प्ट और जिस पे नील रेटेड है, नील रेटेड का मतलब है जिस आइटम पे GST है और उस पर उसको नील रेटेड की कैटेगरी में रखा है, जैसे पेट्रोल डीजल है वो नील रेटेड की कैटेगरी में है, बाकी सब आइटम आएंगे टैक्सेबल। इंटीग्रेटेड टैक्स, आपको जैसे इसमें 28% है तो सीधा डालना है CGST SGST 28 हो जाएगा।
अब आप जिस स्टेट में हैं वहाँ पर आपको 2 टुकड़ों में जीएसटी लगेगा, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। जैसे 28 है तो 14, 12 है तो 6। और अगर आप जिस स्टेट से बाहर परचेज या सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक ही जीएसटी लगेगा, सीधा IGST। सेस बेस्ड ऑन वैल्यू। अब आए यहाँ पर आपको एक बैग स्पेस करना है। बैग स्पेस करते ही आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, बेस्ड ऑन क्वांटिटी, बेस्ड ऑन वैल्यू, वैल्यू एंड क्वांटिटी। अगर खाली क्वांटिटी पे है तो क्वांटिटी पे ले लीजिए, वैल्यू पर है तो वैल्यू पर, और वैल्यू एंड क्वांटिटी दोनों पर है तो दोनों। कोल्ड ड्रिंक में खाली वैल्यू पर है 12%, तो यहाँ पर 12% डालना है। अब टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स रखना है। क्यों? जो माल है वो सारे गुड्स है, और अगर सर्विस है यानी कि कोई किसी को ट्यूशन दे रहा है या कोई कोर्स प्रोवाइड करवा रहा है तो एज ए सर्विस की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ गुड्स करके आपको एंटर करना है। अब जितनी क्वांटिटी है, मान लीजिए 12 बॉक्स है, 100 रुपये के 1000 रुपये के हिसाब से बॉक्स है, एंटर। अब यहाँ पर पूछता है अकाउंटिंग डिटेल, यानी कि ये जो आइटम है इस पे जीएसटी कितना है, ये परचेज है या सेल है, वो चीज़ डालनी है। अभी अपन परचेज की एंट्री कर रहे हैं तो ये पेप्सी परचेज है, तो यहाँ पर ऑल्ट सी करके या क्रिएट करके आपको परचेज का लेजर क्रिएट करना है। परचेज जीएसटी 28%। अब जिसमें शेष है, अगर शेष ऑन वैल्यू है तो आपको लिखना है, क्वांटिटी का है तो लिखने की जरूरत नहीं। शेष 12% आपको यहाँ पर लेजर क्रिएट करना है, जिससे आपको P&L में पता चल जाएगा कोल्ड ड्रिंक या 28 + 12% शेष की टोटल अपनी खरीद कितनी है। अगर ये लेजर नहीं होगा तो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि टोटल परचेज कितनी हुई है। अब परचेज का लेजर अंडर में रहेगा परचेज में, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। अब जीएसटी में भी यहाँ आप यस करोगे तो वही विंडो खुलेगी, लेकिन अपने आइटम पे सेट कर दी है तो यहाँ पर अपने को यस नहीं करनी है, अपने को यहाँ से खाली गुड्स करके और एंटर प्रेस करना है। अब आपको लगानी है यहाँ पर CGST SGST। अब CGST का लेजर कैसे बनता है? CGST यानी कि सेंट्रल टैक्स। अब अलाइज, हमने इसको अलाइज भी कर रखा है। अलाइज का मतलब है जैसे किसी को अपन शॉर्ट क्रिएट करते हैं, जैसे 1 प्रेस करते ही CGST का लेजर आ जाएगा, अपने को CGST टाइप करना नहीं पड़ेगा। इसको अंडर में रखना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स को रखना है GST में, और टैक्स टाइप आएगा सेंट्रल टैक्स। यहाँ पर किसी भी तरह की परसेंटेज कैलकुलेशन, राउंडिंग मेथड कुछ भी नहीं डालना आपको, ये अपने जो आइटम पे सेट किया उसके हिसाब से ऑटो कैलकुलेट करेगा। एंटर, CGST आ गया। अब SGST हमने जैसे 2 पे इसको अलाइज कर रखा है, तो इसको भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, टाइप ऑफ ड्यूटी में GST और टाइप टैक्स टाइप में स्टेट टैक्स, इसको भी करना है। शेष, अब शेष ऑन वैल्यू एंड क्वांटिटी। अब शेष ऑन वैल्यू को किस में रखना है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, तो इसमें ऑप्शन आता है शेष, इसको रखना है शेष। फिर पूछेगा वैल्यूशन टाइप में एनी, क्वांटिटी और वैल्यू। अगर आप एनी करते हैं तो जो क्वांटिटी और वैल्यू का है दोनों साथ में कैलकुलेट करेगा, वो अलग अलग अमाउंट नहीं डालेगा कि वैल्यू का इतना है या क्वांटिटी का इतना है। तो आप चाहें तो एनी रख सकते हैं, या तो दोनों साथ में आ जाए, या आप वैल्यू का अलग जनरेट कर लें और क्वांटिटी का अलग कर लें, जिससे आप में हिसाब रख सकें वैल्यू का कितना हुआ और क्वांटिटी का। क्योंकि क्वांटिटी का टैक्स आपको कभी भी डिपॉजिट करवाना नहीं होता है, क्योंकि क्वांटिटी का जितना आप परचेज करोगे उतना ही सेल पे उतना ही लगेगा। मान लीजिए 100 रुपये का माल परचेज किया है, एक पीस, तो एक पीस पे है 10 रुपये, तो परचेज पे 10 रुपये लगे। आपने 200 रुपये का सेल किया है एक पीस, तो उस पर भी 10 रुपये लगेगा। तो क्वांटिटी का अपना आता है, परचेज पे उतना ही सेल पे कैलकुलेट होता है। ये आ गया शेष। अब इसको एंटर करके एक्सेप्ट कराना है, सेव करना है। ये एकदम नॉर्मल, एकदम इजी बिल है, इसमें किसी भी तरह का कोई हार्ड नहीं है। और आगे भी आपको इससे संबंधित वीडियो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, उसको देखते रहें। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और Instagram चैनल को फॉलो करें, जिससे आपको नेक्स्ट जो वीडियो हमारे डाल रहे हैं उसकी सूचनाएं आपको तुरंत मिलती जाए।